अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं हैदराबादी मटर पुलाव। आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद में ये ज़्यादा बनता है। तो कराची में ज़्यादा तवे वाली बिरयानी होती है, मटर पुलाव होता है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे हैदराबादी होता है। तो आज हम लोग बना रहे हैं हैदराबादी स्टाइल में मटर पुलाव। मटर तो आ गए हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियाँ तो खैर आई नहीं हैं, सर्दियों वाला मौसम हो गया है कि दोपहर में गर्मी और रात में थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है। तो सब्ज़ियाँ वगैरह तो सारी आ ही गई हैं फाइनली, गाजर, मटर और बाकी सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह भी आ गए हैं। लेकिन मटर अभी थोड़े सही नहीं आए थे, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मटर का पुलाव खाऊं, और मैं वाइट पुलाव जो होता है मटर का वो खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैंने बोला अम्मी आप बाहर जाएं सब्ज़ी लेने तो मटर ज़रूर ले आइएगा। तो अम्मी ने बोला मटर बेटा अभी सही नहीं आए, मोटे मोटे नहीं हैं, अंदर से ऐसे हैं बस छोटे छोटे से। तो मैंने कहा यार अम्मी ले आइएगा, क्योंकि मेरा बहुत शदीद दिल कर रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग के मटर छिल भी रहे हैं, तो उसके अंदर से मटर गोल गोल मोटा मोटा सा जो होता है वो बिल्कुल भी किसी मटर में नहीं निकल रहा। कितने बारीक बारीक से हैं, 2-4 मटर ऐसे होंगे जिसमें पूरे प्रॉपर मोटे मोटे से मटर लगे, वरना तो फिर ना क्या नाम है इतने बारीक बारीक से मटर आ रहे थे। और ये मेरी कज़न वगैरह आई हुई थी, भाभी हैं, ये लोग मटर छिल रहे थे। तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि हैदराबादी मटर पुलाव कैसे बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के घर में भी सबको बहुत बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। तो मटर मेरे छिल रहे थे, तो मैंने साथ में सोचा चले चावल भीगने वाले थे, थोड़ी देर के लिए मैं भिगो देती हूँ चावल को। तो बड़ी भाभी मेरी चावल निकाल रही थी। हम लोगों के ज़्यादा ये होता है कि कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं, तो मैं अम्मी के तरीके से लेती हूँ, कटोरी के नाप से लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि बचे ना, ताकि कि जिस टाइम के लिए बना रहे हैं तो ये उसी वक्त हमारे हो जाए। तो ये देखें मेरी भाभी चावल भिगो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलके काम करते हैं, ये नहीं कि बस एक ही काम कर रहा है तो दूसरा बैठा हुआ, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते कि भाभी देखें हम लोग, एक ने भाभी ने मेरी मटर छील ली, कज़न आई हुई थी वो मटर छीलने बैठ गई, तो हम दोनों किचन के अंदर आ गए। मैंने प्याज वगैरह काट ली, जो भी चीज़ें डलेंगी वो मैंने काट ली। भाभी ने चावल भिगो देने के साथ साथ हम दोनों काम कर रहे थे किचन में, और वो लोग मटर छिल रहे थे, क्योंकि मटर थोड़े ज़्यादा थे। मगर बनने के बाद तो मटर नज़र ही नहीं आए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना वीडियो के शुरू के अंदर कि मटर बिल्कुल छोटे छोटे से थे, बिल्कुल ही बारीक बारीक से मटर थे, तो वो नज़र ही नहीं आए। जब हमारे चावल तैयार हो गए थे, पुलाव तैयार हो गए थे, तो मटर ढूंढे, मटर खाए तो मटर तो नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि मटर तो बिल्कुल ही छोटे थे और चावल हमारे ज़्यादा था। हालांकि मटर भी हमने ज़्यादा ही लिए थे, मगर वो बड़े होते हैं तो फिर नज़र भी आते हैं, अब छोटे क्या नज़र आएंगे चावलों के अंदर। खैर बहुत यमी बना था, ज़बरदस्त बना था मटर का पुलाव, और फ़ौरन ही चट हो गया था। सब लोगों ने इतना खाया, मज़े से इंजॉय करके खाया उसको, जो गरम गरम चावल हो और वो भी मटर पुलाव हैदराबादी हो, तो वो बच सकता है, बिल्कुल भी नहीं बच सकता। और हमारे घर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बच ही नहीं सकता। तो मेरे कज़न की भी कॉल आई कि अलीशा क्या बनाया है तुम लोगों ने। तो मैंने बोला हमने मटर पुलाव बनाए थे, मगर अफ़सोस की बात ये है कि मैं तुम्हें दे नहीं सकती, ख़त्म हो गए बिल्कुल ही। बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बने जब जो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है तो वो पता है। हालांकि हम लोगों ने ज़्यादा ली थी, हम लोगों की वजह से कम चावल बनते हैं, मतलब के अंदाजे के कम ही बनते हैं हम लोगों के, ताकि उसी वक्त हम लोगों के चावल ख़त्म हो जाए। तो मटर पुलाव बना रहे थे, हालांकि मैंने एक अम्मी ने मेरे को बोली थी कि 5 लेना, तो मैंने 6 प्यालियाँ ले ली थी कि ना मैं ना दोपहर में भी खाऊँगी, मगर वो बने इतने लजीज और यमी से थे तो वो उसी वक्त ख़त्म हो गए। तो हम लोग रात के भी उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि हमारा एक खाना जब बन जाता है तो फिर हम दूसरे दिन का भी डिसाइड कर लेते हैं, ताकि नाश्ते वगैरह में मसला नहीं हो। तो हम लोग बात ही कर रहे थे, तो हमने बोला नहीं चावल आज तो ज़्यादा बन गए, मैंने 6 कटोरियाँ डाली हैं, तो दोपहर में भी अपना वो हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे शाम में बनाएंगे। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं चने की दाल खाऊँ भाभी के हाथ की, वो बहुत ज़बरदस्त बनाती है। इंशाल्लाह बनाऊँगी तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगी, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनाती है। मेरे भाई वगैरह को भी बहुत पसंद है, वो जब चने की दाल बनाती हैं भुनी भुनी सी, ऐसा लगता है ढाबा स्टाइल में उन्होंने कढ़ाई वो बनाई है चने की दाल। कढ़ाई भी बहुत यमी बनाती हैं वो लोग कढ़ाई की, तो आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं रेसिपी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी मेरी वीडियो तो वो जाके देखें, मेरी वीडियो के अंदर है कढ़ाई की। लेकिन अब मैं दाल की भी डालूंगी, ढाबा स्टाइल में कढ़ाई बनाती हैं बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो वाइट वाली दाल होती है वो भी किसी दिन रेसिपी आप लोगों को शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाती है। वो भी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे बाज़ार की है बिल्कुल। अम्मी खाती नहीं थी पहले, लेकिन जब से भाभी बना करके वो बॉयल करके बनाती हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, वो बॉयल करके बनाती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। देखिए मैंने प्याज बारीक बारीक काटने के बाद देखिए मैंने ये टमाटर ले लिए हैं, और वाइट पुलाव के अंदर टमाटर तो खैर कम डालते हैं, लेकिन
लेकिन मैंने ये भी डाले हैं ताकि टेस्ट और भी ज़बरदस्त आए। मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है ये और बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये। आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, पूरा देखें, एंड तक देखिएगा मेरी वीडियो को। आप लोगों को भी अच्छी लगे मेरी ये रेसिपी तो आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की बिल्कुल सेम मेरे जैसी बनेगी और इंशाल्लाह आप लोगों के चावल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि काश हम भी ज़्यादा बना लेते, क्योंकि हम लोगों को तो बाद में अफसोस हुआ था। क्योंकि चावल ऐसी चीज़ें बनने के बाद है ना, उस वक्त तो खा लेते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन रात में ज़रूर भूख लगती है जब चावल बनते हैं। तो चावलों के फिर बचे नहीं, फिर वो अफसोस होता है कि हम थोड़ी ज़्यादा ही बना लेते चावल। तो आप लोग जो बनाए तो वो ज़्यादा ले लिएगा, क्योंकि मेरे तो उसी वक्त चट हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बचे ही नहीं थे। रात में भी भूख लग रही थी तो हम लोगों ने रात में पापड़ वगैरह खा लिए थे। पापड़ वगैरह लेके रखते हैं क्योंकि हमारी गली में आजकल है ना, क्या नाम है, चीज़ वाले अंकल आ रहे हैं। तो वो जब हॉर्न बजाते हैं ना बाइक का, तो बस हम लोग ये होता है भाभी वगैरह में भाई वगैरह को बुला लेते हैं हम लोग कि हम लोग चीज़ लेंगे, आप नीचे खड़े हो जाएं। तो हम लोग नीचे जाकर चीज़ें वगैरह ले लें। तो हमारे पास पापड़ वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। कराची में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जैसे कि बाज़ दुकानों पे मिलती हैं ना, छोटी मोटी दुकानों पे, छोटे मोटे एरियो के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं वो इस एरिए के अंदर नहीं मिलती। तो हम लोग को ये होता है कि हम भी पापड़ खाएँ या चूरन चटनी चूरन ये चीज़ें खाएँ। तो वो हमारे जो सामने शॉप है ना उस पे नहीं मिलती। तो वो अंकल आने लग गए हैं आजकल। तो चलें, शुक्र है हम लोगों का ये हो गया है कि हम लोगों को घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम लोग चाहते हैं। शुक्र है ये भी अल्लाह का कि अंकल आने लग गए हैं। और टमाटर आप लोग देखिए मैं कितने बारीक काट रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही काटिएगा, बारीक बारीक टमाटर काटिएगा, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको गलने के अंदर ना टमाटर को। ये देखें साथ में मैं आलू छिल रही हूँ, टमाटर भी कट गए मेरे और प्याज भी कट गई है मेरी, मटर भी छिल गए थे मेरे। तो मैंने सोचा चलो भाई जल्दी से आलू भी काट लेती हूँ क्योंकि देर हो रही है अब खाने के अंदर। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, 8:30 बज गए थे, वरना तो रोटी वगैरह बनती तो हम लोग जल्दी बना लेते हैं क्योंकि फिर रात में हम लोग जल्दी खाना खाते हैं। जैसे ही भाई वगैरह ऑफिस से आते हैं ना, तो बस हम लोगों का, बस भाई वगैरह फ्रेश होए और हम लोगों का दस्तरखान रेडी करने के लिए लग जाते हैं हम लोग, ताकि भाई वगैरह जैसे फ्रेश वगैरह होकर है तो बस खाना खाना है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक साथ ही खाते हैं, यानी कि अलग अलग, कि जिसको भूख लग रही है तो वो बंदा खा ले, इसको भूख लग रही है, ऐसा नहीं होता। और मज़ा ही दस्तरखान पे एक साथ बैठ के खाने के अंदर है, अलग अलग खाने में वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं है, बरकत भी नहीं होती है। खाने के अंदर एक साथ खाएं तो मोहब्बतें भी बैठती हैं, एक दूसरे से बातें वगैरह भी हो जाती हैं। खैर वैसे तो दस्तरखान पे बैठते हुए खाना खाते हुए बातें तो करना चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई टॉपिक चढ़ जाता है, किसी ना किसी बात का चढ़ जाता है, या खाने का ये बहुत ज़बरदस्त बना है, कैसे बनाया, ये वे कोई ना कोई बात तो हमारी दस्तरखान पे मस्त मस्त होती ज़रूर है। भाई वगैरह भी जब घर पर आते हैं ऑफिस वगैरह से तो वो यही कोई ना कोई बातें पूछ रहे हैं, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें हम लोगों की हो जाती। फिर चाय वगैरह जब दस्तरखान से फारिग हो जाते हैं, खाना वाना खा के हम लोग फिर जब चाय पीते हैं, फिर हम लोगों की मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा मोहम्मद बशार है माशाल्लाह माशाल्लाह से, उसकी क्यूट क्यूट सी हरकतें जो होती हैं ना, वो हम लोग बस उससे ही मजाक करना। फिर हम लोग बैठे हुए चाय के भी मज़े ले रहे होते हैं और उसकी बातों के और ना उसकी शरारतों के भी मज़े ले रहे होते हैं। ऐसे हमारा टाइम गुजर जाता है। और आजकल सर्दियाँ तो स्टार्ट हुई नहीं हैं यार, मगर सर्दियाँ आई नहीं हैं, मगर रातें इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। टाइम देखो तो क्या हो रहा है, अभी तो 10 बजे। लो अब भाई खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, अब बंदा क्या करेगा। मोबाइल भी एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कोई भी यूज़ नहीं करता मोबाइल वगैरह। और जब तक मोबाइल का दौर आया है तो टीवी एलईडी वगैरह कुछ चीज़ें खुलती ही नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों के घर में भी ज़रूर ऐसा ही होता होगा, हम लोगों के घर पे तो यही है, ज़ाहिर सी बात है। मोबाइल जैसी चीज़ है कि वो एलईडी वगैरह खुलती ही नहीं, कुछ चीज़ें मूवी वगैरह देखने का दिल ही नहीं चाहता भी है तो हम लोग मोबाइल पर सर्च करो। आजकल तो इतना जदीद दौर आ गया है, मोबाइल पर सर्च करो और सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उस पर ही देख लेते हैं। फिर क्या बंदा टीवी खोले, सब लोग बैठे हैं, ये वो दौर तो ख़त्म होते ही जा रहा है। पुरानी बातें हम लोग बैठते हैं ना जब चाय के टाइम पे, तो ये बातें बहुत हम लोग करते हैं कि पहले का वक्त इतना अच्छा होता था कि भाई 8 बजे 7 बजे खाना खा लिया और फिर ड्रामे आ रहे हैं, वो ऐनक वाला जिन। खैर उस दौर के तो हम लोग है ही नहीं ऐनक वाला जिन, हम लोग अम्मी वगैरह से सुनते हैं कि ऐनक वाला जिन भी होता था, ये भी होता था। तो हम लोग तो सोन परी शकलाका बूम बूम ये वाले दौर के हैं। सर्च करो तो वो तो आते ही नहीं है, क्या नाम है ना, ड्रामे वगैरह जो भी हम लोग सर्च करते हैं, अब पहले वाली चीज़ बात वही नहीं है बिल्कुल भी। अब मोबाइल ने सर सबको ख़राब कर दिया है।
खैर छोड़े, मैं आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ। मैं बातें करने में इतनी मसरूफ़ हो गई, मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। रेसिपी तो आप लोग देख रही हो, सब लोगों को पता ही होता है कि क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। तो मैं रेसिपी की तरफ दोबारा आती हूँ। मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी, प्याज ब्राउन करके सारी निकाल ली थी मैंने। निकालने के बाद इसके अंदर मैंने लौंग डाली है, तेज़पात के पत्ते डाले हैं और काली मिर्चें डाली हैं, आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद देखें मैंने ये डाल दी है आलू मैं तेल में पहले डाल देती हूँ, इसलिए बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि मसाला यानी कि टमाटर मटर डालने के बाद आलू डालते हैं, तो वो आलू बहुत देर में गलते हैं। तो फटाफट काम करने का तो आजकल जदीद दौर आ गया है, तो हम भी फटाफट रेसिपी शेयर कर निकालते हैं। और कुछ हमारे पास से होती हैं, कुछ अम्मी की रेसिपियाँ होती हैं, तो हम लोग फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। तो बस आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं ना, तो वो जल्दी से गल भी जाते हैं। आलू मेरे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि वो अदरक लहसुन के पेस्ट की हींग निकल जाए, वो मसाले के अंदर अच्छी तरीके से भुन जाए, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट की बदबू जो होती है वो बहुत ख़तरनाक लगती है अगर कच्चा हो। तो अगर अच्छे तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की ना कोई बदबू होगी और अच्छे भी जायका आएगा। उसके बाद देखें मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है इसके अंदर। चाइनीज़ सॉल्ट तो इन चीज़ों में मेरा मस्त है, और क्या नाम है, पहले नहीं डालता था ना, हमारी भाभी हैं राबिया भाभी, वो जब अपना पुलाव वगैरह बनाती डालती थी, तो अब हम लोग भी डालने लग गए। वैसे हम लोग चिकन पाउडर डालते थे ज़्यादातर, मगर अब चाइनीज़ सॉल्ट भी हम लोग डालने लग गए हैं। देखें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने इसके अंदर, अच्छे तरीके से पहले उसको भुना, फिर मैंने उसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया था, फिर इसके अंदर मैंने टमाटर छोड़ दिए, और टमाटर छोड़ने के बाद मैंने हरी मिर्चें दही के अंदर पीसी ली थी। और अब इसको भी मैंने इसमें डाल दिया ना, अब इसको भी चम्मच चला के अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है, टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है। अब मैं जब तक इसको भूनते रहूँगी तब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाएगा। और बिरयानी या पुलाव जो भी बनाए अच्छे तरीके से उसके अंदर मसाला भूनें ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो प्याली में मेरा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने उसके अंदर पानी डाला, इसके अंदर ऐड कर दिया, और मैंने साथ में इमली भी डाल दी थी, आपने देखा होगा। इमली डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं मटर, क्योंकि मटर भी बहुत टाइम लगाते हैं गलने के अंदर, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। अब देखिए अब मेरे मटर कितने ज़्यादा इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, और पुलाव बनने के बाद इतने नज़र ही नहीं आएंगे अब मैं मटर को भी डालने के बाद मैंने इसके अंदर ढक दिया था, पानी नहीं डाला मैंने। मटर डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं अब मेरा मसाला भुनने पर आ गया है, मटर भी मेरे गल रहे हैं और आलू तो मेरे गल ही चुके हैं। इसके अंदर अब मैं अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि मेरा मसाला प्रॉपर तरीके से भुन जाए मेरा मसाला। और मसाला मैं आप लोगों को बार बार यही बोलती हूँ कि मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा, या कोई भी चीज़ है भुनाई की सालन के अंदर वो अच्छी होगी तो हमारा सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चावल हो और कढ़ाई हो, कुछ भी हो, जब तक हमारी भुनाई अच्छी नहीं होती सालन में और पुलाव के अंदर कुछ भी मसाले हों तो मज़ेदार नहीं बनती हमारी कुछ भी चीज़। मैंने वापस ढक दिया था क्योंकि आलू के अंदर थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने वापस ढक दिया था ताकि अच्छे तरीके से गल जाए आलू भी और मटर भी, मेरे दोनों चीज़ अच्छे तरीके से गल जाए। तो मेरे आलू और मटर दोनों अच्छे तरीके से गल गए थे। फिर मैंने डाल दिया है इसके अंदर चावल जो मैंने भिगोए थे, आपने देखा होगा कि मैंने रख दिए थे धो के। चावलों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, वरना फिर स्मेल होती है ना, वो फिर बिरयानी वगैरह कुछ भी चीज़ बनाओ ना, पुलाव वगैरह, तो उसके अंदर आ जाती है, फिर मज़े के नहीं लगते। आज लोग ऐसे डालते हैं कि पहले पानी डालते हैं फिर चावल डालते हैं, तो मेरी अलग रेसिपी है। आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी पुलाव बिरयानी जो भी बनाएंगे अच्छी बनेगी। मैंने चावल डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको हिलाया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, लेकिन मैंने अभी थोड़ी सी देर के लिए चावलों को डाल के इसके अंदर छोड़ दिया था। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, कहीं डाल दें मेरे हिसाब से तो आपके कहीं घुट नहीं जाए चावल। फिर बोला लिशा तुम लोगों की तो इतनी अच्छी बनी थी और हमारी तो ऐसी बनी, तो अपने अंदाजे से डालिएगा। चावल में पानी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा डाला हुआ होगा, सही डाले हुआ होगा तो चावल खिले खिले बनेंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना और घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपने दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी, गुजारिश है मेरी आप लोगों से। ये मैंने अपनी भाभी को बुलाया था, भाभी नमक और मिर्ची वगैरह चेक करें इसके अंदर किसी चीज़ की कमी वगैरह तो नहीं है। तो भाभी ने बोला नहीं सब चीज़ें सही हैं, मगर मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं। तो मैं अब जाहिर सी बात है वैसे तो मैं डाल नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ऊपर से हरी मिर्चें डाल दी और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। पिसी हुई कभी भी मत डालिएगा, वरना आप लोगों की बिरयानी पुलाव जो भी बना रहे हैं ख़राब हो जाएगा इसके अंदर। तो ये देखें मेरे दम लगाने का टाइम आ गया है चावलों पर, और अच्छे तरीके से ये मेरे चावल बन गए हैं। मिर्चें मैंने ऐसे डाल दी थी और ये फाइनली मेरी तैयार हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।